हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ऐद वफा एपिसोड 14 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। मत परेशान हो, जब टाइम आएगा सब कुछ हो जाएगा। ओके यार आशी, ये क्या मजाक है यार। तुम लोग अभी तक निकले ही नहीं हो मरी से। हाँ हाँ, कब की। अच्छा ठीक है, तुम लोग निकलो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? हम सब वेट कर रहे हैं। तुम्हारे तय तो 1 घंटा पहले कह रहे थे निकल रहे हैं। अम्मी, उन्हें कुछ जरूरी काम पड़ गया है, कह रहे हैं कुछ देर तक निकलेंगे। चलो अल्लाह खैर से लाए। तुम तब तक आराम कर लो। मुझे आराम की नहीं, फिलहाल काम की जरूरत है, ठीक है? मैं आधे घंटे में वो काम करके आती कौन सा काम? अभी तुम आई हो। अच्छा मैं कर हूँ। अम्मी, मेरा पर्सनल काम है, मैं पार्क जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊँ। साथ से मिलना है, ये पर्सनल काम है। हेलो। हाँ भाई, कहाँ पहुँचे? तो इतना वेल्डिंग बस आ थोड़ी रहा हूँ, करनी 5 है। मिनट। ओ यार, तू मेरी बात तो जल्दी करता है आओ, बीच नहीं तो में। मेरा पारा हाई हो रहा है और मेरे फोन की बैटरी लो। मेरा ओके, भी ओके। पारा आई हो रहा है। 2-3 बातें तूने और ऐसी कब करी। ला? हेलो। आंटी, दुआ का फोन क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं बेटा, पता करिए ना प्लीज, उसे कहीं मुझे फोन करे। कहाँ से पता करूं? वो पार्क गई हुई है। ठीक है, हम पार्क चेक कर लेते हैं, अगर वहाँ हुई तो हम उसको पिक करते आएंगे। अच्छा आप लोग पहुंच गए हो? पता हाँ लग जी, जाएगा। अम्मी अबू अपनी गाड़ी में और हम अपनी गाड़ी में। ठीक है, खैर से आओ। वो गन चक्कर भी साथ होगा जो लड़ा था उस दिन। ये रहा, तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। ठीक है, ओके। लड़के आता हूँ। अब खुदा के लिए मुझे ये मत कहना कि मेरी वजह से तुम आर्यन में नहीं गए। मैं तुम्हारी इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली। आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वजह से नहीं गया। मुझे अपनी अकेडमी से बहुत प्यार है और जो कुछ भी करना है इधर ही करना है, अपने मुल्क में। तो क्या तुम्हारी एकेडमी वाले ये बात मान गए? कहाँ माने? आपका जाना ना जाना तो अकेडमी का प्रोगेटिव है। अब्बा जी का घर नहीं है कि आप कहें कि जो जाना है नहीं जाना। अब पूरा बोर्ड बैठा मेरे लिए, फिर जाके फैसला हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल जाता कि तुम नहीं जा रहे तो क्या वो तुम्हें कहते कि तुम जाओ? और अगर वो कह देते तो क्या तुम जाते? मान लेते उनकी बात? मैं पीएमए का कैडेट हूँ, किसी स्कूल में नहीं पढ़ता कि मेरी हर बात मेरे पेरेंट्स तक पहुंचाया जाए कि आपका लड़का कुछ गलत कर रहा है उसे समझाएं। हाँ, समझाने वाले बहुत हैं अब और यहाँ ऐसा ये समझाते लड़ाई हैं वड़ाई कि लग करेंगे, पता है ना? जाता है, लेकिन बाबा को कुछ नहीं मालूम। आ गया। लेकिन मुझे सब मालूम हो गया है। ये क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ, क्या मतलब क्या हो रहा है? और ये बात किस लहजे में कर रहे हो तुम मुझसे? देख क्यों रहे हो ऐसे? मैं यहाँ बैठी कोई गुनाह कर रही हूँ? तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है ना, वो साफ तुम्हारी चेहरे पे नजर आ रहा है। नजर आ रहा है ना? तो फिर पढ़ो और मुझे जवाब दो। तुम्हारे किसी चीप सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरी कजन से दूर हो तुम। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अब मार खाएगा ये, तो पता नहीं है कौन है सामने। फौजी बैठा हुआ है। बैठो। क्या हुआ? वहां बैठी हुई थी उसी चिचोरे के साथ। यार दुआ प्लीज गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें लेने आए थे। तुम लोग पहुंचो, आ जाऊंगी मैं। जस्ट लीव मी अलोन। रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। यार, किसी को इतना एम्बैरस करने के बाद कोई कैसे रिलैक्स कर सकता है? यार हम तुम्हें पिक करने आए थे, एम्बैरेस करने नहीं। और अगर मुझे पहले पता होता कि कैसे तुम पीछे अकेली हो पीछे तो आ मैं रहा कभी गाड़ी ना। में। सॉरी यार। देखो, सॉरी तुम्हें नहीं, राहील को करना चाहिए। इसने ना सिर्फ मेरी बल्कि साथ की भी इंसल्ट की है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन डिसेंट लड़का इस तरह बिहेव करता है चीटस्टर्स की तरह? वहां ऐसे बिहेव करा था जैसे कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा कोई गुनाह कर दिया है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा साथ मेरे बारे में, क्या इज्जत रह गई होगी यार। अच्छा अच्छा छोड़ो। हेलो। Are you okay?
I'm really sorry साद। बात और ज्यादा बढ़ती वहां से, इसलिए मैं निकल आई। मैं तुमसे घर जाके बात करूं डिटेल में? नहीं, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। मैं तो बस इसलिए कॉल किया कि तुम मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए कोई इश्यू बन जाए, और अगर बने तो मुझे जरूर बताना। We'll fix it, okay? थैंक यू, मिलते हैं जल्द। क्यों मिल रही हो इससे? मेरा दोस्त है इसलिए। खत्म कर दो ये दोस्ती। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। कैसे देख रहा है? ये क्या रीजन हुआ? क्योंकि मैं सही बात है। बैठा और चीख रहा है कि भाई भगाओ साइकिल, भाई भगाओ। और वो पठान तुम साहब कुएं में की कूद जाओ। ये क्यों? हमारे क्योंकि मैं पीछे कह रहा पीछे हूँ। और हम आ गए। और कह रहा है कि वो खाना खराब तू खपाता, वेल्डिंग हम छोड़ दे। तुमको नहीं छोड़ेगा, हम क्यों? तुमको मार देगा, पकड़ो इनको, पकड़ो। और हम आ गए पीछे पीछे। अच्छा, मेहमान आए हुए हैं। ये क्या किया तुमने बेवकूफ लड़की? तुमने अपने साथ साथ मुझे और अपने अब्बा को भी शर्मिंदा कर दिया जाहिद भाई के सामने। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें उस लड़के के साथ दोस्ती करने की? और अगर करनी ही थी तो कम से कम मुझे तो बता देती, मैं तुम्हें मना तो कर देती। राहील से मंगने की बात अगर मुझे आप भी बताती ना, तो मैं भी आपको मना कर देती। क्यों नहीं बताया आपने मुझे? सही बात है। मेरी अपनी माँ के बजाय मुझे आशी से मालूम हो रहा है कि मेरी राहील से मंगनी की बातें चल रही। या खुदा, मुझसे तो किसी ने पूछना तक गवारा नहीं किया। इसमें पूछने वाली क्या बात है? क्या तुम नहीं जानती कि जाहिद भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं? वो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी बनाने की बातें करते रहे, और राहील के साथ तो तुम्हारा बचपन का साथ है। आपके घर के बच्चे के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा कि तुम उससे शादी करोगे कि नहीं। कमाल है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? मैंने राहील को कभी उस नजर से देखा ही नहीं है। हमेशा उसे अपना दोस्त माना है, अपना कजन माना है। और हर दोस्ती का अंजाम शादी नहीं होता है। साथ को क्या समझती हो? दोस्त, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मुझे तो समझा लोगे, पर मैं नीचे जाके उन लोगों को क्या समझाऊंगी? उन्हें भी मैं ही समझाती हूँ। दुआ दुआ। और क्या ला दे? सही तो है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसे इस लड़के से मिलने की जरूरत क्या है। वो अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा, थाने देख चुका है। वो अच्छा लड़का वो नहीं है तो तो बड़ा कौन अच्छा है? ना राहील। नहीं होते। मुझे ऐसी उम्मीद इससे कभी नहीं थी। पीएमए का ऐसे लो टॉप कैरेक्टर आदमी के साथ बैठी कैडेट है। तायाजान, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं किस जोन में थी, आपको सलाम किए बगैर ऊपर चली गई। अब भी नीचे तो आ गई हो, लेकिन दिमाग ऊपर वाले जोन में ही है। तुम खामोश रहोगे 2 मिनट प्लीज? इट्स अ रिक्वेस्ट। तुम भी ज्यादा टेंटम थ्रो ना करो, और इस बात का ये जवाब कैसा बंदा है ये? राहील, तुम थोड़ी देर खामोश रहो। घर के बड़े यहाँ मौजूद हैं। यहाँ कोई अदालत नहीं लगी हुई जो तुम इस टोन में बात कर रहे हो। ये हुई ना बात। दुआ, आप बताओ बेटा, असल मामला क्या है? क्या वो लड़का आपका क्लास फेलो है? नहीं डैड, क्लास फेलो नहीं है तो फिर दोस्त कैसे है? पसंद करती हो उसे? यार तुम चुप रहोगे कि नहीं? खामोश रहो। चपेड़ मार उठ के। तुम्हारे सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और अगर अब तुमने मुझसे कोई और सवाल किया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ डैड और ताया जान से बात कर रही हूँ। बेटा तुम बात करो, अब नहीं बोलेगा ये। इस वक्त गुस्से में है इसलिए ज्यादा बोल रहा है। किस बात का गुस्सा ताया जान? उस बात को 1 साल गुजर चुका है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो, जिसमें ये हीरो बनके कूद पड़ा था। ना साद ने कोई छेड़खानी की, ना उसके दोस्तों ने। आप आशी से पूछ लें। आशी, उस दिन उन दोनों ने कोई छेड़खानी की थी? तंग किया था? ताया जान, इसकी जल्दबाजी और गलत फहमियों की वजह से आपको और डैड को थाने का चक्कर लगवाना पड़ा। उन चारों लड़कों को कॉलेज से निकाल दिया गया, और आज ये फिर कोई गलत फहमी लेके आपके पास आ गया। डैड, मेरी साथ से सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। Is that clear? अब आगे बढ़े। अरे बेटा छोड़ो, अब आगे क्या बढ़ना है। जितना बोलोगी बात उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। बस
तुम उस लड़के से मिलना जुलना खत्म करो। राहिल को ये वो लड़का पसंद नहीं है। ताई अम्मी, ये क्या बात राहिल है? की पसंद नापसंद मेरा मसला नहीं है। और क्या? ताया जान, डैड, मैं राहिल से मंगनी नहीं कर सकती। मुझे आज ही आशी ने बताया कि आप लोग इस तरह का कोई फैसला कर रहे हो, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने राहिल को कभी भाई इस नज़र से देखा ही नहीं। अब कोई और जो आ गया नजरों में। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मैं साथ की वजह से इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ तो ये सच नहीं। मैं आप सबको इस सच का यकीन दिलाने के लिए आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा साथ से बात नहीं करूँगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं राहिल से भी मंगनी नहीं करूँगी। इमोशनल होके कुछ भी। यार मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है इसमें राहिल पे। हाय साद, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज घर में अच्छी खासी बात हो गई है मेरी सारी फैमिली के बीच में। आई मीन मेरे ताया अब्बू की सारी फैमिली और मेरे अम्मी अब्बू के दरमियान। राहिल तुमसे इतनी बदतमीजी इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बेवकूफ़ मुझसे मंगनी करना चाहता है, और ये बात मुझे भी आज ही पता चली है। इसीलिए मैंने सबके सामने आज वादा किया कि अब तुमसे बात नहीं करूँगी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे ये वादा तोड़ने पर इंसिस्ट नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर इंसिस्ट करूँगी कि तुम अपना पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग पर लगाओ। मैं चाहती हूँ हम अगली बार जब मिले ना तो तुम ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। मैं नहीं जानती अब हम कब मिलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी जहाँ हम आज मिले थे। उसकी वो शादी की बात कर रहे घर पे, साथ के घर पे। बेटा सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। एक्टिंग लग तो नहीं रहा। कितनी सही कर अगर रहा है। शेयर करना चाहो तो आई एम हियर फॉर यू बेटा। तो दोस्तों इसी के साथ ऐद वफा एपिसोड 14 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट। बाय बाय।